तो हाय गाइस, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बाहर चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो फटाफट से, सभी के सभी वन टाइप कर दो यार। विल स्टार्ट द सेशन एज सुन एज पॉसिबल। और सभी को मैं क्या कहते हैं, अभी वीडियो ऑन करने का भी ऑप्शन दूंगा, तो आप लोग बढ़िया से वीडियो ऑन, अच्छा वीडियो ऑन करने का ऑप्शन है, सभी वीडियो ऑन कर लो, वो ऑन कर लो। ऑलरेडी ऑन है, बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोगों को नहीं होगा, जिनको है वो लोग कर लो फटाफट से, फटाफट से कर लो। और मेरे को डायरी पेन भी दिखा दो, सभी की डायरी पेन है या नहीं। से मैं अपने फोन को डाल देता हूँ फ्लाइट मोड में। और क्या आप सभी को मेरी वीडियो दिख रही है? क्या मेरी वीडियो क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर हूँ मैं? अभी मैं एकदम एचडी भी हो जाऊंगा तो कोई इशू नहीं है। चलो, तो सभी मेरे को दिख रहे हैं, स्वाति जी दिख रही हैं, शिवम दिख रहा है। वैसे स्क्रीन पे तो ज्यादा लोग नहीं, फोन की स्क्रीन पे ज्यादा लोग नहीं दिख रहे, मेरे को इधर ज्यादा लोग दिख रहे हो। इसमें और लोग वीडियो ऑन करोगे तो और लोग दिख जाओगे मेरे को। ठीक है, चलो। सब बढ़िया, सविता जी सेट, ब्यूटी जी डायरी है सभी के पास? अपूर्वा डायरी है आपके पास? सभी दिखा दो एक बार फटाफट से डायरी, क्योंकि मेरे पास है भाई डायरी तो। मेरा ये स्क्रीन मेरा डायरी और ये मेरा पेन है। चलो, अदिति जी डायरी है? भावना मैम डायरी है आपके पास? ओके, वेरी गुड, ग्रेट। चलो, वेरी गुड। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को बॉयज कम दिख रहे हैं, गर्ल्स ज्यादा दिख रही हैं। यार बॉयज कहाँ छुप गए हो भाई? कंपटीशन पीछे रह जाओगे, आगे आओ, सामने आओ, गर्ल्स आगे जीत जाएंगी यार। बॉयज भी दिखो यार, कहाँ हो बॉयज? हम गर्ल्स तो ठान लिए कि बॉयज को हराना ही हराना है ना? तो बढ़िया से सभी को मैं देख रहा हूँ, सारी गर्ल्स को कि कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो ऑन करके बैठी हैं। बहुत अच्छी बात है। और अच्छा लगता है मेरे को देख के कि गर्ल्स जो हैं एक स्टेप आगे ले रही हैं अपने लाइफ में कुछ करने के लिए। नहीं तो होता क्या है ना गर्ल्स के लाइफ में, शादी के पहले छोटी छोटी चीजों के लिए आपको फैमिली पर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, शादी के बाद हस्बैंड पे, फिर थोड़े और बड़े हो गए तो बच्चों पर डिपेंड होना पड़ता है। लेकिन इस मीटिंग में मैं देख रहा हूँ कि गर्ल्स, लेडीज, हाउसवाइफ सारे लोग एक स्टेप ले रहे हैं कि नहीं यार, मेरे को नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को अपना खुद का पहचान बनाना है। तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत पर्सनली मैं बोलूँ तो ऐसे गर्ल्स का, ऐसे लेडीज का, ऐसे हाउसवाइफ्स का जो वैल्यू होता है ना, वो ज्यादा होता है बाकी एज कम्पेयर टू अदर गर्ल्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड बीइंग योर सीनियर आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपका काम स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है, और कैसे हम अपना 2 सीसी कंप्लीट करेंगे। 2 सीसी पता है ना, 2 सीसी करने के बाद ही आपका काम चालू होगा। डेली एक्टिविटीज में आपको बताऊंगा कि आपकी डेली एक्टिविटीज क्या होंगी, सुबह उठ के काम क्या करना है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, आप लोग सभी मेरी टीम का पार्ट हो, है ना? कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ काम देख रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवाईडी एंटरप्रेन्योर्स में अलग अलग लोगों के साथ, जो बीवाईडी का पार्ट है, उनके साथ काम देख रहे हैं। ठीक है, आप सभी मेरे टीम का पार्ट हो, एक एक पर्सन बीवाईडी का पार्ट है। तो इन फ्यूचर आप मेरे से मिलोगे भी, आपको मेरी ट्रेनिंग और भी मिलेंगी, आपके कुछ डाउट्स आएंगे तो मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व करूंगा। तो इसलिए छोटा इंट्रोडक्शन एक दूसरे का होना जरूरी है। ठीक है, मैं मेरे को इस बिजनेस में ऑलमोस्ट 3 साल होने को आए हैं। और जब मैं स्टार्ट किया था आई वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। हर किसी की ना कहानी अलग अलग है, हर किसी की कहानी अलग अलग है। कुछ लोग इस बिजनेस में एज अ हाउसवाइफ स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस में एज अ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कुछ लोग इस बिजनेस में एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, पार्ट टाइम इन द सेंस कि ऑलरेडी कुछ जॉब कर रहे हो और स्टार्ट कर लिए। तो हर किसी की कहानी अलग अलग है, आप अपनी कहानी क्रिएट कर रहे हो। मेरा सीन ऐसा था कि मैं कॉलेज जा रहा था, और कॉलेज जाते जाते आप लोगों को भी पता होगा यार, जब हम कॉलेज में होते हैं ना, थोड़ा डर होता है कि फ्यूचर का क्या होगा, कि 3 साल पढ़ाई कर लेंगे, 5 साल पढ़ाई कर लेंगे, होगा क्या? कुछ क्लियर नहीं होता। सीरियसली बता रहा हूँ, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, चीजें आ गई हैं, लोगों की जॉब्स जा रही है ना, उसके बाद से आज के डेट में जो सिचुएशन है जॉब्स के नाम पे ना, बहुत खराब हो चुका है। लोग सुसाइड तक कर रहे हैं काम ना मिलने के कारण।
समझ रहे हो? तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ करता था। मैं 5-6 हजार रुपए के जॉब के लिए इंटरव्यू तक देने गया हूँ। मतलब ये सोचो, मेरी औकात 5-6 हजार रुपए की भी नहीं है। 5-6 हजार रुपए के लिए मेरे को प्रूव करना पड़ रहा है इंटरव्यू देके कि मैं भाई 5-6 हजार रुपए की नौकरी भी कर सकता हूँ पढ़ते पढ़ते, जब मैं डिग्री नहीं किया था उसके पहले की बात। तो इंटरव्यू देने गया, मतलब परेशान हो गया था। मैं बताऊं ही क्या, वो बैंक मैनेजर मेरे को बोला भाई ऐसे जीन्स नहीं पहनते। अब भाई हम लड़के हैं, हमको कौन सिखाएगा क्या कैसे पहन के जाना है। वो फटी कटी जीन्स होती है ना, ठीक है, वो पहन के इंटरव्यू देने चले गए, टी शर्ट पहन के। वो बोला ऐसे नहीं होना है। दूसरी बार ढंग का कपड़ा पहन के गए। फिर वो बोला रेज्यूमे लेके आओ। रेज्यूमे पता है ना सभी को, अपना बायोडाटा वगैरह लिख के क्या पढ़े हो क्या कुछ किए हो, वो तो मेरे को पता ही नहीं था। फिर रेज्यूमे बनाया मैं, उसमें उल्टा सीधा कुछ भी भरवा दिया, मेरा ये स्किल है, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, फलाना ढिमकाना। फिर वो बोला रिज्यूम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसी बीच में 3-4 बार तो वो मेरे से मिला ही नहीं था, मेरा फालतू का पेट्रोल लग गया आने जाने में। तो मैं क्या किया, एक्सप्लोर करने लगा अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आप अच्छा रेज हैंड करके बताना, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, रेज हैंड करना। ऐसा कर दो जिनके वीडियोस ऑन है। और जिनके वीडियोस ऑफ है वो देखो मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, स्क्रीन टच करोगे मोर है, फिर रेज हैंड का ऑप्शन होगा सभी को। तो वो लोग रेज हैंड दबा दो जिनके वीडियोस ऑफ है। सभी ने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, ठीक है। तो जैसे आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था, मैंने ओएलएक्स में फॉर्म फिल किया। ओएलएक्स पता है? ओएलएक्स किसको किसको पता है? जहाँ पे सेकंड हैंड गाड़ियां मिलती हैं, है ना। आपको कुछ खरीदना है सेकंड हैंड तो वहां चेक कर सकते हो, कुछ बेचना है तो वहां चेक कर सकते हो। तो वहां पे जॉब्स वगैरह भी, जॉब्स का भी सेक्शन था। तो वहां पे मैंने, अंजना मैम ने ऐड चला रखा था, मैंने वहां पे फॉर्म फिल कर दिया। अंजना मैम का मेरे को कॉल आया और मैं वेबिनार लगाने लग गया। अब वेबिनार लगाते लगाते, अब एक बात बताओ, 2 दिन पहले 3 दिन पहले चलो आपको नॉलेज नहीं था, 3-4 दिन पहले आपको लगता था आप 10-15 हजार रुपए भी घर बैठे बैठे कमा पाओगे? नहीं कमा पाओगे लगता था। लेकिन जब हम वेबिनार देखे तो क्या लगा कि भाई ये ऐसे भी क्या चीज है, फ्रॉड होगा, फेक हो सकता है, लगा नहीं लगा। फिर चीजें देख देख के, सुबह वीडियोस देख के, ट्रेनिंग लगा के, शाम के सेशन लगा के, है ना, डाउट्स क्लियर करके, बात करके, सारी चीजों को देख के थोड़ा आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि नहीं भाई हाँ जेन्युइन है, ठीक है। तो मेरा भी जो एक्सपीरियंस था सेम आपके जैसे था, मेरे को लगा फर्जी होगा, बेवकूफ बना रहे हैं, है ना, ये क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, वेबिनार लगाते लगाते, आप एक बार स्क्रीन को टच करो, वहां पे लीव का बटन आ रहा है। अब दबा मत देना, दबाना नहीं था, वो धमाल मूवी वाला पता चल रहा है दबा दिया, हाँ सर दबा दिया दबा दिया, दबाना नहीं था, ठीक है। तो मैं दबा के निकलने वाला था। फिर वहां पे एक बात बोली गई ट्रेनर ने, ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अमीर और एक गरीब। अगर आप फाइनेंशियली देखो तो आपके घर के आसपास देख लो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कुछ भी हो, आप अपने एक बार घर के आसपास लोगों को देखो, 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक अमीर और एक गरीब मिलेगा, ठीक है। अगर आप अमीर आदमी को देखो, ये ये गुब्बारे कहाँ से आ गए भाई, बर्थडे भी नहीं है मेरा ठीक है। अब अमीर आदमी को देखो तो अमीर आदमी जो है वो अमीर ही होता जा रहा है, जो गरीब आदमी है वो गरीब होता जा रहा है। अमीर आदमी हर बार कार बदलेगा, गरीब आदमी वही सेकंड हैंड गाड़ी चलाते रहेगा या खरीदेगा ही नहीं। चेंजेस नहीं आ रहे, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। और कारण क्या है पता है? कारण ये है कि अमीर आदमी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करता है कि भाई मैं यहाँ से कितना पैसा कमा सकता हूँ, और गरीब आदमी सोचता है कि भाई ये तो स्कैम है, ये तो फ्रॉड है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सोच में डिफरेंस होता है, समझ रहे हो? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लाइफ में जो डिसीजन लोगे ना, उससे आपकी जिंदगी बनती है या बिगड़ती है। आप डिसीजन ले लो, मैं कॉलेज पास हो गई, अब मैं बढ़िया गांजा फूकूंगी, मैं तो दारू वगैरह पीऊंगी, आपकी लाइफ खराब। या तो आप डिसीजन ले लो कि मैं मेहनत करूंगी, मैं बढ़िया पढ़ाई करूंगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालूंगी, आईएएस बनूंगी, मैं स्टार्टअप करूंगी, मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी, मैं यूट्यूबर बनूंगी, ठीक है। आप ये जब डिसाइड करते हो तो आपकी जिंदगी कुछ ऐसी होती है, समझ रहे हो? तो जो आप डिसीजन लेते हो उससे आपकी जिंदगी बनती है या तो बिगड़ती है, ठीक है। तो मैं सेशन वगैरह लगाया, ये देखने के बाद कि भाई हाँ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहिए, ऐसे ही किसी को कुछ भी स्कैम नहीं बोल सकते बिना देखे, ठीक है। तो मेरे को गूगल गूगल में देखा फॉरएवर के बारे में, पता चला 160 देशों से भी ज्यादा देशों में वर्क कर रही है फॉरएवर। मैं भी किसी को पूछूं, कोई बताएगा? ब्यूटी जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप 50 देशों का नाम बताओगे? नहीं। कौन बताएगा 50 देशों का नाम? नहीं बता पाएंगे। मैं खुद नहीं बता पाऊंगा, मैं बड़ा सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से। लेकिन फॉरएवर 160 देशों से ज्यादा में वर्क कर रही है। सोचने वाली बात है कि कितना बड़ा ब्रांड है। 45 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, अभी मई में इसको 46 ईयर्स हो जाएंगे फॉरएवर को। सोचो।
बड़ी बात है या नहीं है? मतलब मैं शॉक हो गया कि भाई फॉरएवर इतनी बड़ी ब्रांड। अब क्वेश्चन आता है कि टीवी में क्यों नहीं आता? इतना ही बड़ा ब्रांड है तो हमने क्यों नहीं देखा, टीवी पे क्यों नहीं आता? लेजिट क्वेश्चन है। सही बात है। फॉरएवर में, अगर फॉरएवर टीवी में आने लग गया तो ब्यूटी से कोई काम पूछेगा? नहीं पूछेगा। अगर फॉरएवर टीवी में आने लग गया, सलमान खान शाहरुख खान ऐड करने लग गए, तो अपूर्वी से कोई काम पूछेगा? आपसे कोई काम पूछेगा? प्रिया से, दिव्या से, नीरा से कोई पूछेगा? आपसे तो पूछेगा ही नहीं ना। आपसे पूछेगा ही नहीं। समझ रहे हो? क्लियर है? तो आपके पास भी तो कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए ना। आपके पास भी तो कुछ होना चाहिए ना। आप सीधे गूगल पे जाओ, आप सर्च करो वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको आएगा वहां सामने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सीधे आएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो प्राउड फील होता है। समझ रहे हो ना? ये ऐसा ब्रांड है फॉरएवर। ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स के बारे में पता चला, मेरे को लगा भाई घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने वाला काम तो नहीं होगा, है ना? अभी मेरे को हाउस वाइफ दिख रहे हैं, मेरे को स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, है ना? अब मैं बोलूंगा कि मैं ना आपको सैनिटाइजर दूंगा, आपको साबुन दूंगा, और आपको मैं एक साइकिल गिफ्ट करूंगा 1500 2000 वाली, और सभी को साइकिल चला के बढ़िया से जाना है और घर घर जाके प्रोडक्ट बेच के आना है, तो बेचोगे? घर घर जाके कौन जाएगा? किसको पसंद? कोई काम नहीं करना चाहिए ऐसा बेकार काम। लेकिन आपको बोलूं कि मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स दूंगा, आप उनको कॉल करो, इनको काम की इंक्वायरी है और आप इनको वेबिनार के बारे में बता दो, इतने बजे वेबिनार है, तो पॉसिबल है, कर लेंगे हर कोई। तब इजी। या मैं बोलूं कि प्रिया जी साइकिल लीजिए और घर घर जाके प्रोडक्ट बेचिए, तो नहीं। अरे क्या हो गया, चले जाना ना। कोई दरवाजा ना खोले तो वो सीआईडी में दया आता था ना, एक दया लेके चले जाना, दया दरवाजा तोड़ो, है ना? और बोलना अगर ये साबुन लगाओगे तो आप इतने गोरे हो जाओगे, इतने गोरे हो जाओगे, घर में लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे बेच के आओगे सभी। कर नहीं ना। मेरे को यही काम लग रहा था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरे को सीरियसली यही काम लग रहा था कि अंजना मैम बोलेंगे साइकिल उठाओ जहान और घर घर जाके प्रोडक्ट बेचो। समझ रहे हो? लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है। काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब आप लोगों का फोकस थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और लास्ट में सरप्राइज है। अच्छा, सरप्राइजेस किसको किसको पसंद है? सरप्राइज, अच्छा मैं ऐसे किया था, कुछ हुआ था ना, गुब्बारा आया था, ये देखो, ये। ठीक है। तो सरप्राइज किसको किसको पसंद है? सभी को पसंद है। तो लास्ट में कुछ लोगों के लिए सरप्राइज है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे दिल भी बनाने से कुछ होता है क्या? ये, वाह, ये तो नया अपडेट आया है भाई, एक बार आप लोग ट्राई करो। ऐसे होल्ड करके रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। नहीं, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप लोगों के में नहीं आ रहा है। होस्ट करूंगा तो शायद आ जाएगा। ठीक है। अंगूठा दिखाऊं? चलो ये बढ़िया अपडेट है, ये मजा आ गया मेरे को। तो अभी ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ठीक है। मेरे टीम में स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे टीम में हाउसवाइफ्स भी हैं, मेरे टीम में यंगस्टर्स भी हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं। ठीक है। और हर प्रोफेशन के लोग काम को इजीली समझ जाते हैं क्योंकि मैं बढ़िया आराम से समझा देता हूँ। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को मार्केटिंग प्लान बता रहा हूँ। ठीक है। बस हमको दिमाग का ढक्कन खोल के रखना पड़ेगा। हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, हो सकता है दो बार में समझ आ जाए, हो सकता है तीसरे बार आ जाए, चौथे बार आ जाए, लेकिन समझ में हर किसी को आ जाता है। बस ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। 0 cc, 2 cc, 25 cc, 75 cc, 120 cc। ठीक है। नोवस कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, और ये मैनेजर। अब सुनो ध्यान से। अब फॉरएवर में अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है। अलग अलग लेवल्स क्यों है? देखो कोई भी कंपनी में होता है ना कि एक सुपरवाइजर हो गया, एक असिस्टेंट मैनेजर हो गया, एक मैनेजर हो गया, एक सीनियर मैनेजर हो गया, होता नहीं होता है? ठीक है। हर जगह पोजीशंस होते हैं। अगर इंडियन पॉलिटिक्स में देखो तो होता है विधायक, होता है विधायक के फिर ऊपर चीफ मिनिस्टर होता है, फिर उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर होता है। हर जगह अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है। तो जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करते हो तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग लेवल्स मिलते हैं। ठीक है। अभी आप कौन से लेवल पे हो? अभी आप 0 cc पे हो, आप हो नोवस कस्टमर लेवल पे। कौन से लेवल पे हो?
नोवस कस्टमर, नोवस मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर, समझ गए? मतलब थोड़ा स्पेशल कस्टमर होता है नोवस कस्टमर मतलब। ठीक है। अच्छा, हमारे मनाली का व्लॉग कौन कौन देखा? मनाली का व्लॉग नहीं देखे हो? देख लिए? और शिमला का, शिमला? अरे यार क्या कर रहे हो, यूट्यूब पे मेरे पड़ा है वो देख लो, या वीडियो मंगा के देख लो। अगला ट्रिप जाने वाला है हमारा, 4 ट्रिप मैं अनाउंस कर दिया हूँ, गोवा, कसोल, अपना उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का ट्रिप अनाउंस कर दिया हूँ मैं। समझ रहे हो? वहां आपको भी जाना है, आप देखो तो। ठीक है, क्लियर है? अभी कौन से लेवल पे हो आप? हो नोवस कस्टमर लेवल पे। यहाँ पे आपकी, आपका जो अर्निंग होगा वो प्रोडक्ट से होगा। यानी आप प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपका आपका आपके सर्कल में किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, किसी को स्किन से रिलेटेड कोई इश्यू है, या किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, तो आपके पास प्रोडक्ट से आप उनको रेकमेंड करोगे तो आप 5% अर्निंग्स कर पाओगे। यहाँ पे आप टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे। रेफरल कमीशन यहाँ पे 0% होता है। समझ रहे हो? रेफरल कमीशन कितना होता है यहाँ पे? 0%। क्लियर है? यहाँ पे आप टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स आप रेकमेंड कर पाओगे लोगों को। क्लियर है? आप बताओ, क्या प्रोडक्ट्स रेकमेंड करके आपके ड्रीम्स पूरे होंगे? होंगे? नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टीम बिल्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टीम बिल्ड करना पड़ेगा। मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं, देखो। एक होता है जॉब, एक होता है बिजनेस। एक होता है जॉब, एक होता है बिजनेस। पैसे आपको आपके समय के हिसाब से मिलेगा। अब जैसे जो जॉब वाला पर्सन है, जॉब वाला जो पर्सन होता है वो मान लो एक दिन में 8 घंटे काम करता है। कितने घंटे? 8 आवर्स काम करता है। एट, है ना? मान लो 30 दिन काम कर रहा है तो कितना हो गया? 8, 8 × 30। ठीक है। एक दिन में कितने घंटे, मतलब एक महीने में कितने घंटे काम किया? 240 घंटे काम कर रहा है। 240 घंटे काम कर रहा है। ठीक है। अब 30 दिन हो गए। 30 दिन में अब 240 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना महीना होता है? 12 महीना होता है साल में। ठीक है, अब देखते हैं साल भर में कितने घंटे काम करता है। 240 × 12। 240 × 12, 2880 घंटे काम कर रहा है। कितने घंटे? 2880 घंटे एक साल में काम कर रहा है। अब मान लेते हैं बंदा कितने साल काम करेगा? बंदा काम करेगा 60 साल काम करेगा। 60 साल मल्टीप्लाइड बाय इतना। ठीक है, तो 60 साल इंटू 60, ये होता है 1,72,800 घंटे। 1,72,800 घंटे एक जॉब वाला काम करता है। कितने साल में? 60 साल में अकेले काम करता है। ठीक है, और इसके हिसाब से इसको पैसे आएंगे। अब अगली चीज क्या है? अब बिजनेसमैन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल वो 100 लोगों की टीम क्रिएट कर लेगा। कितने लोगों की? 100 लोगों की टीम क्रिएट कर लेगा, और सबसे वो 8 घंटे काम कराएगा। तो एक दिन का कितना घंटे का काम हो रहा है? 800 घंटे का काम हो रहा है बिजनेसमैन का, क्योंकि वो टीम बिल्ड करवा लिया और सबसे एक एक सबसे 8 8 घंटे काम करवा रहा है। ठीक है, तो एक दिन में बिजनेसमैन का 800 घंटे का काम हुआ। ठीक है, अगर हम इसको 800 मल्टीप्लाइड बाय 30 करें, 30 क्यों? 30 डेज होते हैं महीने में। ठीक है, तो ये हमारा बैठेगा कितना? 800 मल्टीप्लाइड बाय 30। 800 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये हमारा एक महीने का कितना घंटा बैठ रहा है? 24,000 घंटा। कितना घंटा? 24,000 घंटा। ठीक है, अब एक साल का करते हैं। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना हो गया? 2,88,000, जो कि होता है 2,88,000। ठीक है, अब कर लेते हैं 2,88,000 को मल्टीप्लाई 60 साल तक। 2 लाख
2,88,000 मल्टीप्लाइड बाय 60। 1 करोड़, 1,72,80,000। यानी कि जितना जॉब वाला पूरे 60 साल में काम नहीं करेगा, उसका दुगना एक बिजनेसमैन 1 साल में काम कर लेगा। इसीलिए इतना पैसा कमाता है बिजनेसमैन, और जॉब वाले सेटिस्फाइड हो जाते हैं 10, 12, 15, 20 हजार रुपए में। तो आप बताओ, आप क्या प्रेफर करोगे? आप जॉब करना प्रेफर करोगे या बिजनेस करना प्रेफर करोगे? टीम वर्क या अकेले? अकेले या टीम वर्क, आप क्या करना पसंद करोगे? सर टीम वर्क। टीम वर्क। बिजनेस। बिजनेस। टीम वर्क। नेटवर्क क्रिएट करोगे ना आप लोग? नेटवर्क क्रिएट करना है आपका। अच्छा एक बात बताओ, एक एक दोस्त है जिसका एक दुकान है, और एक दोस्त है जिसका 10 दुकान है, ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? 10 दुकान वाला? 10 वाला? 10 वाला। सिंपल सी बात है, यानी जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा आपका नेटवर्थ। क्लियर है? तो अगर आप टीम बिल्ड करना चाहते हो, तो टीम बिल्ड करने के लिए आपको अपना 2 सीसी लेवल क्वालिफाई करना पड़ेगा। समझ गए? क्लियर है? और 2 सीसी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है? सीसी का मतलब समझ लो, कॉमन करेंसी, या तो केस क्रेडिट बोल लो। कॉमन करेंसी या तो केस क्रेडिट। ठीक है? अब ये सीसी क्यों बनाई गई है मैं आपको बताऊं। क्यों बनाई गई है? क्योंकि फॉरएवर 160 प्लस देशों में है। क्या हर जगह रुपीस चलता है गाइस? क्या हर जगह रुपीस चलता है? नहीं। क्या हर जगह डॉलर चलता है? नहीं। क्या हर जगह यूरो चलता है? नहीं। हर कंट्री का अलग अलग अपना करेंसी है। तो फॉरएवर ने बोला कि भाई कहीं कंफ्यूजन ना हो बोल के, हर कंट्री में हमारा एक ही करेंसी चलेगा, जिसका हम नाम रखेंगे सीसी। क्या नाम रखेंगे? सीसी। ठीक है? अब एक सीसी का जो वैल्यू होता है वो होता है 1,000 पॉइंट्स। 2 सीसी का जो वैल्यू होता है वो होता है 2,000 पॉइंट्स। 1 सीसी 1,000 पॉइंट, 2 सीसी 2,000 पॉइंट। 1 सीसी 1,000 पॉइंट, 2 सीसी 2,000 पॉइंट। समझ रहे हो? 1 सीसी 1,000 पॉइंट, 2 सीसी 2,000 पॉइंट। अब पॉइंट्स क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है? जैसे कल आपने एलोवेरा जेल देखा होगा, उसका 100 पॉइंट है। ठीक है? आपने आरजी प्लस देखा होगा, उसका 400 पॉइंट है। ठीक है? आपने हनी देखा होगा, हनी का 100 पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली। आगे पीछे राउंड फिगर में आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है? अगर हम 10 एलोवेरा जेल का काम करते हैं तो हमारा कितना पॉइंट हो गया? 1,000। 1,000 हो गया। ठीक है? अगर हम 5 आरजी प्लस का काम करते हैं तो हमारा कितना पॉइंट हो गया? 2,000। ठीक है? 10 हनी का काम करते हैं तो 1,000। वैसे ही 100 ज्यादा से 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है इंडिया में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। तो हमको इन प्रोडक्ट्स का टर्नओवर जनरेट करना है। जैसे ही हम 2,000 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं अपने आईडी से, तो हमारा क्या हो जाता है? हमारा 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है। समझ गए? करना कैसे ये मैं अभी बताया नहीं। करना क्या है ये तो समझ गए ना, कि हमको हमारे आईडी से 2 सीसी कंप्लीट करना है, 2,000 पॉइंट्स कंप्लीट करना है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है? जब 2 सीसी कंप्लीट हो जाता है, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्या बन जाते हो? असिस्टेंट सुपरवाइजर, एएस। ठीक है? और जब एएस बन जाते हो, एएस बन जाते हो तो आपका प्रोडक्ट्स पे जो डिस्काउंट होता है वो 35% हो जाता है। अब यहां से चालू होता है रेफरल कमीशन। रेफरल कमीशन यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 30% हो जाता है। यानी जब एक पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा काम, आपको 9,000 रुपीज आएगा। 5 लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको 45,000 रुपीज का पे आउट आएगा। 45,000। मैं बोलता हूँ 2 लोग भी स्टार्ट करें, बुरी बात है अच्छी बात है? बुरी बात है, बुरी बात है। अच्छी बात है।
हर महीने या फिर एक महीने ही मैं बताता हूँ। देखो, एक पर्सन एक बार स्टार्ट किया तो 9,000 रुपीज आपको एक बार आएगा। ठीक है, जितने लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनसे एक बार ही आएगा। क्लियर है? लेकिन जब वो आगे और काम करेंगे, उनके काम करने से भी आपको पैसा आएगा। समझ गए? उसको बोलते हैं टीम बोनस। टीम बोनस आपको आएगा 5%। समझ रहे हो? क्लियर है? अब 2 सीसी कंप्लीट कैसे होगा सर? सुनो, 2 सीसी इंडिया 40,000 रुपए, यानी हमको 40,000 रुपए का काम करके दिखाना है। ठीक है, और इसको करने के 3 तरीके हैं। पहला है स्लो, ये तरीका मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, कि कौन सा तरीका से आप आप कोई भी चुन सकते हो, जिस मर्जी से आपको करना है वो आप कर सकते हो। एक बार वाईफाई चेक कर लो अपना। मेरा वीडियो भी ऑफ है। आवाज आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार वन टाइप करना फटाफट से। आवाज आ रही है? चलो ठीक है। यानी 2 सीसी करने के 3 तरीके हैं, स्लो, मीडियम और फास्ट। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। क्लियर है? जब आप 2 सीसी कर लोगे, एएस बन जाओगे, और 35% आपका प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट हो जाएगा। जब आपके साथ कोई स्टार्ट करेगा, आपको 9,000 रुपीज आएंगे एक पर्सन से, और जब वो आगे काम करेगा और उससे आपको 5% पे आउट आएगा। ऑन एन एवरेज जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एएस हैं, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, अच्छे से सीसी करते हैं, 25,000 से लेके 45,000 रुपए तक वो अर्निंग्स कर लेते हैं एएस लेवल पे। ठीक है, सुपरवाइजर 25 सीसी। अभी ध्यान से, हेलो हेलो। अभी ठीक है? यस यस, ओके। वीडियो भी क्लियर है ना? चलो ठीक है, अभी ज्यादा इशू नहीं होगा। ठीक है, अब 25 सीसी कैसे होगा? जब मान लो आपने, आपकी टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जिनको आपने रिक्रूट किया है। ठीक है, अब ये लोग जितना काम करेंगे, जितना सीसी करेंगे, ये आपके में भी काउंट होता चला जाएगा। समझ रहे हो? ये आपके में भी काउंट होता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को सामने दिख रही है डिम्पल। ठीक है, मेरे को डिम्पल दिख रही है, और डिम्पल ने अपना 2 सीसी कंप्लीट किया है। ठीक है, और मान लेते हैं डिम्पल के साथ 5 लोग हैं जिन्होंने अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो डिम्पल का खुद का 2 सीसी, और ये इन सभी का 2 सीसी, यानी कि ये टोटल 10 सीसी, और डिम्पल का 2 सीसी, तो डिम्पल के 12 सीसी हो गए। समझ गए? अब ये जो लोग हैं, ये लोग आगे भी काम करेंगे। ठीक है, ये लोग भी आगे काम करेंगे, ये लोग भी आगे काम करेंगे, ये लोग भी आगे काम करेंगे, सभी आगे काम करेंगे, तो सारा का सारा सीसी डिम्पल के में जुड़ेगा। समझ गए? अब डिम्पल के में ही नहीं जुड़ेगा, आपके में जुड़ेगा। है ना? आप अपना नाम सोचो। आप बोल रहे होगे सर मैं काम करूं डिम्पल मैम के में चला जाए, ऐसा नहीं है। जो काम करेगा उसका, मैं तो एक एग्जांपल दिया नाम लेके।
ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे को चाहिए स्पेस। चलो, तो समझ गए सुपरवाइजर कैसे होगा। सभी का सीसी मिला के जब आपका 25 सीसी हो जाएगा, आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। प्रोडक्ट्स पे 38% आपका डिस्काउंट हो जाएगा। रेफरल कमीशन आपका 33% हो जाएगा। यहाँ पे जब आप किसी को रिक्रूट करोगे अपने डायरेक्ट में, तो 9,900 रुपीज आएंगे। 5 लोग करते हो तो कितना होगा, 49,500 समथिंग कुछ होगा। ठीक है, और टीम बोनस यहाँ पे 8% हो जाता है। क्लियर है। और सुपरवाइजर जो होता है वो 40,000 से लेके 50,000 रुपीज, जो अच्छा सीसी एक्टिवली काम कर रहा है, वो 40 से 50 हजार रुपए कमा लेता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और इससे कम भी आप कमा सकते हो, इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हो। समझ गए। अगला लेवल है 75 सीसी, असिस्टेंट मैनेजर लेवल। यहाँ पे 43% प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। रेफरल कमीशन यहाँ पे 38% हो जाता है। 11,400 रुपीज आपको डायरेक्ट में आता है। मान लो आप सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट 5 लोगों को रिक्रूट कर रहे हो। ठीक है, 11,400 मल्टीप्लाइड बाय 5, 57,000 रुपए आप सीधे डायरेक्ट में कमा लोगे। 57,000 डायरेक्ट में कमा लोगे। ठीक है, और टीम बोनस यहाँ पे आपका 13% हो जाता है। और एवरेज इनकम जो अच्छा काम कर रहा है एएम लेवल पे, वो 60 से लेके 80,000 रुपए तक आराम से कमा रहा है, आराम से। समझ रहे हो, चाहे वो बॉयज हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो हाउस वाइफ हैं, हर कोई। क्लियर है। मैनेजर लेवल 120 सीसी, 48% प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट। ठीक है, डायरेक्ट में 43% आपको आएगा, ऑलमोस्ट 12,900 रुपए आपको आएंगे। डायरेक्ट है 5 लोग आप रिक्रूट कर रहे हो, तो कितना होता है बताता हूँ आपको। 12,900 मल्टीप्लाइड बाय 5, 64,500। यानी डायरेक्ट डायरेक्ट में आप 64,500 रुपीज आप अर्न कर लोगे। और 18% आपको टीम से आएगा, यानी 1 लाख से लेके नो लिमिट तक आप अर्न करोगे। नो लिमिट क्यों? क्योंकि एक होनामी मैम है, जापान की लीडर है, हाउसवाइफ है वो। उनका मंथली इनकम कितना है पता है फॉरएवर से? बताऊं? लास्ट ईयर का मेरे को पता है, लास्ट टू लास्ट ईयर का वो महीने का 20 करोड़ से ज्यादा कमा रही थी। और वो 45,000 सीसी करती है साल का, 45,000 सीसी, 45,000 सीसी। हमको तो 2 सीसी करके हमारा काम चालू हो रहा है ना, वो साल का 45,000 सीसी करती है। समझ रहे हो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, इसका ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ले लिए? क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इनकम प्रूफ। सही है कि सर सच में आता है नहीं आता है, ठग तो नहीं रहे हो? जब देखो तुम्हारी लाल पीली अखियां, जरूर कहीं। ये कुछ एएस लेवल पे अर्निंग्स हैं। ठीक है, 30,749 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट फ्रॉम फॉर एवर लिविंग। ठीक है, ये मेरा असिस्टेंट मैनेजर का पे आउट आया था। आप देखो, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड अ ग्रॉस बोनस ऑफ 91,906 रुपीज। टैक्स कट के कितना? 87,311 रुपीज पॉइंट 55 पैसे, 55 पैसे। ठीक है, और ये देखो 87,311.55 रुपीज किसके तरफ से? फॉर एवर के तरफ से। समझ रहे हो। क्लियर है। ये एक बहुत प्यारा वीडियो है, ये मैं बनाया था वीडियो, आप लोगों को बहुत अच्छे से चाहता क्लियर हूँ कि होगा ये पैसे, देखो। क्योंकि जब मैं बिजनेस देख रहा था मेरा भी ये डाउट था कि पैसे सच में आते हैं या नहीं आते। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए मैं अपने फ़ोन पे एक्सिस बैंक जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है उसको ओपन करके स्ट्रेट अवे आपको मैं बैंक स्टेटमेंट दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आज का डेट देख लेते हैं कि 14 अक्टूबर है आज। 14 अक्टूबर 2:35 हो रहे हैं। तो आपको मैं स्ट्रेट अवे बैंक स्टेटमेंट खोल के दिखा देता हूँ कि पैसे आते हैं या नहीं आते हैं। पिन हाइड कर लेता हूँ मैं।
14 अक्टूबर 2021 मेरे अकाउंट में 1,33,669 रुपीज़ क्रेडिट हुए हैं। तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म में, बहुत जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप मेहनत करते हो तो सेम चीज़ें या इससे भी ज़्यादा आप अचीव कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करो। और ये मेरा मैनेजर लेवल का पहला पे आउट था। सही है, थोड़ा आया कि हाँ भाई आते हैं पैसे। ठीक है, ये कुछ और पे आउट्स हैं। अमाउंट ऑफ INR 2,13,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। किसके तरफ से? फॉर एवर की तरफ से। ठीक है, ये 2 लाख, ये 2,06,000 रुपए का, 2,17,000 रुपए थे, 2,06,000 रुपए आने को थे। और अमाउंट ऑफ 2,06,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। किसके तरफ से? फॉर एवर लिविंग की तरफ से। समझ रहे हो? ये स्टेज में रिकग्निशन मिलता है। अभी देखूंगा मैं, ये लंबा लड़का दिखा, 6 फीट 1 इंच का। ये आप लोगों को भी रिकग्निशन मिलेगा जब आप मैनेजर करोगे। ठीक है, इतने सारे लोगों के सामने आपको रिकग्निशन मिलेगा, 20,000 लोगों के सामने। दिख रहा है दिव्या जी? दिख रहा है वीडियो? FLP नॉट अ Tick, स्मॉल tick, इंडस्ट्री, ये boom. वीडियो। Who bringing the noise? Go, baby, we bringing out toys. Separate me from the boys. चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर काम करना क्या है ना? ये देखो, ये बताऊंगा स्लो मोड, मीडियम मोड। ये अपन को 40,000 रुपीज का टर्नओवर करना है। ठीक है, अब डेली एक्टिविटीज करते हैं। डेली एक्टिविटीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डेली एक्टिविटीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डेली एक्टिविटी करना क्या है। सबसे पहला आप लोगों का काम है लीड जनरेशन का। अब मैं तो भाई, मेरे को पता नहीं लीड वीड क्या होता है। मैं तो वो टीवी के पीछे लगाने वाला लीड समझता था, या कान पे लगाने वाला लीड समझता था। मैं बोला लीड क्या जनरेट करना है, खरीद लाएंगे, लीड क्या है। ठीक है, फिर बिजनेस में लीड को बोलते हैं लोग। क्या कहते हैं? लोग। कोई भी बिजनेस करने के लिए लोग चाहिए, नहीं चाहिए आपको? लोग चाहिए। ठीक है, अब लोग कौन होंगे? एक होंगे नोन, ठीक है, और दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे अननोन। क्लियर है? अब नोन, जिनको आप जानते हो, पहचानते हो, जो आप पे मानते हैं। कुछ आपके दोस्त ऐसे होंगे जो आपके साथ बचपन से हैं, वो तो आपके साथ आ जाएंगे। क्लियर है? लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि अपूर्वी तेरे अकाउंट में कितने पैसे आ गए, ब्यूटी तेरे अकाउंट में कितने पैसे आ गए, डिम्पल तू बता तू कितना छाप ली, है ना, हर्षिता तू बता तू कितना छाप ली भाई, फिर मैं आऊंगी। सही बात है, लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे? क्लियर है? तो आप क्या कर सकते हो? आप सीधे अननोन में काम चालू कर लो। अननोन में लोग आपके पास आएंगे इंस्टाग्राम से। कहां से? इंस्टाग्राम से। लोग आएंगे आपके पास फेसबुक से। लोग आएंगे आपके पास जहां से मैं आया था, OLX से। इन सभी जगह पे आपको हम सिखाएंगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। वो आप फ्यूचर फर्दर ट्रेनिंग्स में सीखोगे। क्लियर है? ठीक है, अब लोग आपके पास आ गए, मैं आपको सिखा दूंगा। महीने में 400 से 500 लोग आपके पास सामने से आ जाएंगे। कैसा रहेगा? सामने से लोग आपसे पूछे कि काम बताओ, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा, पक्का। मजे ही मजे, वो रील चल रहा है ना, मजे ही मजे। एक मछली पानी में छपा, कुछ भी चलता है यार, है ना? ठीक है, ये मैं आपको सिखा दूंगा। अब आपका दूसरा काम होगा आपका इनविटेशन का। किसका? इनविटेशन का। कॉल करके देखो भाई, 400-500 लोगों को काम समझा नहीं पाओगे, आप पागल हो जाओगे। समझ गए? क्लियर है? लेकिन आप डिवाइड कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। डेट्स लिख लो, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। काम करते हैं, 11 लिख लेते हैं इधर। 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 27। इन डेट्स पे हमारा होता है न्यू पर्सन वेबिनार।
क्या होता है? न्यू पर्सन वेबिनार। आपका काम क्या होगा? जैसे मान लो आपके में किसी ने फॉर्म फिल किया, दिव्या नाम है, आपका काम होगा कि हेलो, क्या मेरी बात दिव्या से हो रही है? बोलेंगे हाँ जी दिव्या बोल रही हूँ। आप बोलो कि हाँ दिव्या, मेरा नाम डिम्पल है, आपने मेरा फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए, याद होगा आपको? बोलेंगे हाँ जी मैम, बताइए काम क्या है ना? तो बोलना, पूछ सकते हो कि दिव्या मैं जान सकती हूँ आप क्यों काम करना चाहते हो, क्या कारण है? बोलेंगे ये कारण है, ऐसा है, ये नीड है। तो फिर बताओ कि देखो हम सोशल मीडिया से अर्निंग करना सिखाते हैं, ठीक है? और सिखाने के लिए दिव्या हमारा वेबिनार होता है जो कि आज शाम के 6 बजे होने वाला है, आधे घंटे का, ठीक है? आप वो अटेंड करो, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो नोट डाउन कर लेना। फिर मीटिंग के बाद में या तो खुद क्लियर कर दूंगी, आपके डाउट सीनियर से क्लियर करवा दूंगी। कितना सिंपल है, कितना प्यारा, कितना इजी। इजी क्यों है? क्योंकि सामने से दिव्या ने काम पूछा है। अब मैं जाऊं दिव्या के पास, दिव्या बहना बहनाना बहन बिजनेस है 165 दिन, अरे तू क्या कमाली बनेगी? समझ रहे हो ना? सो वो काम नहीं करना है। आप, मैं इस मीटिंग में एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो, जिसको सामने से बोला गया होगा कि भाई आओ कर लो ये वो। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपकी नीड है, आपकी जरूरत है। क्या सिर्फ आपकी ही जरूरत है? और भी लोगों को जरूरत नहीं है? समझ रहे हो ना? और भी लोग हैं जिनको काम की जरूरत है, और आप उनके लिए भगवान का रूप हो। समझ रहे हो? आप उनके लिए एक, मतलब उनके ड्रीम्स पूरे करने का आप उनको रास्ता दिखाओगे। समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये न्यू पर्सन वेबिनार में आपको कॉलिंग्स करनी है, और आपको मैं बोलता हूं आप ज्यादा नहीं, आप 30 कॉल्स करो। कितने कॉल्स? 30 कॉल्स करो। टोटल कितने वेबिनार हो रहे हैं गिनो? चार, चार, पांच, पांच, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 14, 14 वेबिनार्स हो रहे हैं, ठीक है? तो महीने के कितने कॉल हो गए? 30 × 14, 30 × अरे यार, 30 × 14, 420। कितने कॉल्स हो गए? 420 कॉल्स हो गए। कितने कॉल्स? 420 कॉल्स। कितने कॉल्स? 420 कॉल्स। क्या 420 के 420 लोगों से बात हो पाएगी? कुछ लोग फोन नहीं उठाएंगे, कोई गलत नंबर डाल दिया होगा, कोई बिजी होगा। उतना तो टाइम नहीं है कि भाई हम वेट करें, एक बिजी हो तो हम फटाफट दूसरे पे कॉल पे लग जाएंगे ना। हमारे भी टाइम की कीमत है, हमारे को भी 1 घंटा लगेगा, आपको 30 कॉल्स करने हैं मैक्स। 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? अब ये मान लेते हैं 420 में से 350 लोगों से बात हुई, ठीक है? 350 में से 300 लोगों ने बोला कि अटेंड करेंगे, ठीक है? उसके बाद मैं बोलता हूं 250 लोगों ने अटेंड किया। 250 में से 150 लोगों ने आपको इंटरेस्टेड का मैसेज डाल दिया, ठीक है? उसके बाद ये मान लेते हैं आपके 100 लोग ऐसे होंगे जो पूरा वेबिनार कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? पूरा वेबिनार कंप्लीट करेंगे। और 50 लोग ऐसे होंगे जो हाईली एक्टिव होंगे, ठीक है? हाईली, मतलब अच्छा रेशियो होगा उनका, हाईली एक्टिव लोग होंगे वो लोग, ठीक है? जो 50 लोग होंगे। और इन 50 लोगों को आपको किससे कनेक्ट करना है? अपने सीनियर से। यानी हर बैच के आपके 3 से 4 लोग, हर वेबिनार के 3 से 4 लोग। देखो, ये वेबिनार अटेंड कर लिए 1 तारीख का, उसके बाद 2 और 3 को भी तो वेबिनार होगा ना उनका। तो उनको 3 दिन, 2 दिन वेबिनार लगवाओ, और उसके बाद जो हाईली सुपर एक्टिव लोग हैं उनको सीनियर से कनेक्ट कर दो डाउट क्लियर करने के लिए। उनका भी डाउट्स है, डाउट क्लियर सीनियर से करवाओ, और सीखो कि सीनियर डाउट कैसे क्लियर करते हैं, ताकि आप फ्यूचर में खुद सीख पाओ। क्लियर है? अब क्या लगता है, इन 50 में से आपके साथ कितने लोग ऐसे होंगे जो काम स्टार्ट करेंगे? कितने लोग होंगे? यानी 450 में से 50 लोग जो हैं हाईली एक्टिव। टोटल आपने 420 कॉल्स किया, तो कितने लोग आपको लगता है, कितने लोग आपके साथ काम स्टार्ट कर लेंगे अगर आप हर महीने ये काम करो तो? अभी एक मैम पूछ रही है काम क्या करना है, अभी तो मैं बता रहा था डांस कैसे करना है। फोकस कहाँ है? 30, 30 लोग स्टार्ट कर लेंगे, 25 लोग। चलो मैं बता देता हूँ काम क्या करना है। लीड जनरेशन में सिखाऊंगा, लोग आपके पास सामने से कैसे आएंगे। आपका काम है कॉल्स करके वेबिनार अटेंड करवाना। वेबिनार का डेट मैं बता दिया, ये वेबिनार के डेट्स हैं, ठीक है?
और 30 कॉल्स करना है, ठीक है। 14 बैचेस में कर रहे हो, 14 मीटिंग्स में कर रहे हो, तो 420 लोगों को कॉल कर रहे हो आप, ठीक है। जिसमें से 50 लोग ऐसे होंगे जो पूरा सेशन लगाएंगे, हाईली एक्टिव लोग होंगे जिनको आपको सीनियर से बात करवाना है। कुछ लोग बोल रहे 25 लोग करेंगे, 50 लोग करेंगे, 60 लोग करेंगे। मैं बोलता हूं आपके साथ मात्र और मात्र 5 लोग कर रहे हैं। एक पर्सन से आपको 9,000 रुपीज आ रहा है, 5 से आपको आए 45,000 रुपीज। बढ़िया है। मैं बोलता हूँ 2 लोग स्टार्ट कर ले, 18,000 रुपये आ रहा है। नेक्स्ट मंथ फिर 18,000। इतना तो हालत खराब नहीं होगा कि 2 लोग भी ना मिले। अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों पे वर्क करेंगे, ठीक है। मजा आ गया सभी को? बढ़िया है। अब बात है काम कैसे स्टार्ट होगा हमारा। 2 CC कंप्लीट करके। क्या करके? 2 CC कंप्लीट करके, स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इस मीटिंग के बाद हम लोग कुछ लोगों को लेवल अप ग्रुप में भी ऐड करेंगे, ठीक है। आप उस ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हो। उसमें आपको 12 PM मीटिंग्स मिलेंगी और 9 PM मीटिंग मिलेगा। 12 PM और 9 PM आपको मीटिंग मिलेगा, जिससे आप और अच्छे से क्लैरिटी ले पाओ। समझ गए? क्लियर है? स्लो, मीडियम, फास्ट ट्रैक बताऊंगा। और उसके बाद कुछ लिमिटेड लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा, जिसमें एक अच्छा उनको ऑफर देने वाला हूं मैं, ठीक है। और वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए ही होगा, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखना। समझ गए? अच्छा, मेरे को ये बताओ सभी के ड्रीम्स क्या क्या है फटाफट से, तब तक मैं एक पैक लगा लेता हूँ पानी का। ड्रीम्स क्या क्या है? अच्छी इनकम, मॉम को खुश करना, लग्जरी लाइफ, घर लेना, ट्रैवल करना, बिग हाउस। बड़े बड़े ड्रीम तो जानना है यार, छोटा कोई ड्रीम होता है क्या? घर लेना है, इंडिपेंडेंट होना है, कार लेना है। अच्छा, कार लेना है तो कार कौन सा लेना है ये भी बताओ भाई। बच्चे के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, बोझ नहीं बनना, सिर्फ घर के काम नहीं करते रहना। फॉर्चुनर लेना है, BMW लेना है, फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इंडिपेंडेंट, विला, कार, स्टडी करना है, पेरेंट्स को हज पे भेजना है, हस्बैंड के लिए कुछ करना है, कार लेना है, सेविंग्स करनी है करोड़ों की, प्रॉपर्टी लेना है, फाइनेंशियल स्टेबल, लैम्बोर्गिनी, BMW, मर्सिडीज, मेरे बच्चों की लाइफ बनाना, वेरी गुड, रेंज रोवर लेनी है, वाह वेरी गुड, ये होते हैं ड्रीम्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, चलो सब साइड कर दो। क्या प्लेटफॉर्म है हमारे पास फॉर एवर छोड़ के कि जहां से हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में? कोई प्लेटफॉर्म है? चलो, एक एक ने बोला लैम्बोर्गिनी लेनी है, 5 करोड़ रुपए की आती है, पढ़ाई कर लिया, टॉपर है, नौकरी लग गई 20,000 की, चलो 50,000 की लगवा दिए। 5 करोड़ रुपए का कार ले पाएगा 50,000 कमाने वाला? 2, 2.5, 3 का एवरेज देता है कार। डाउन पेमेंट कहाँ से लाओगे? 2.5, 3 करोड़ रुपए तो डाउन पेमेंट भी देना पड़ेगा, कहाँ से लाओगे? सर बिजनेस से ही पॉसिबल है। बिजनेस भी करना है, आज की डेट में ऑटो भी लेने जाओगे 4 लाख रुपए लगता है। समझ रहे हो? तो करे करे कैसे? जॉब करने वाले कभी लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते, बिल्कुल सही बात है, वो लोग ब्रेड एंड बटर में ही रहते हैं। और आज के डेट में जॉब भी खत्म हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, खा के रख दिया है सारी चीजों को। समझ गए? तो फॉरएवर में आप मेहनत करके कर सकते हो। और अब मैं आपको बताऊंगा 2 CC जो 40,000 रुपीज का टर्नओवर है वो कैसे करना है, और कुछ लोगों के लिए सरप्राइज भी है। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज भी है, जो कि लास्ट में है, ठीक है। अब 2 CC का टर्नओवर यानी कि हमको 40,000 रुपीज का टर्नओवर कंप्लीट करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 2 CC लेवल क्वालिफाई हो जाएगा, और हम बन जाएंगे, कौन से लेवल पे आ जाएंगे? AS लेवल पे। और AS लेवल पे एवरेज जो अर्निंग एक पर्सन कर लेता है, जो अच्छा सीसी का अच्छा काम कर रहा है, अच्छा सीसी कर रहा है, 25,000 से 45,000 रुपए अर्न कर रहा है, ठीक है। फिर यहां से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। 25 CC, 75 CC, 120 CC। मेरे को मैनेजर करने में 8 महीना लगा था, 120 CC करने में, लाख रुपए कमाने में मेरे को 8 महीना लगा था। समझ रहे हो? क्लियर है? तो आपकी जर्नी आपकी होगी। तो स्टार्ट कैसे होगा? 2 CC से स्टार्ट होगा। समझ गए? तो 2 CC करने के हमारे पास है 3 मोड्स, 3 तरीके। और अभी एक पर्सनालिटी से भी आपको मिलवाऊंगा मैं अभी, ठीक है। कौन कौन मिलना चाहता है? एक बहुत ही अमेजिंग हाउसवाइफ से, सभी मिलना चाहते हैं?
सभी, बहुत सारे हाउस वाइफ भी दिख रहे हैं, स्टूडेंट लड़के भी दिख रहे हैं। चलो एक लड़का से मिलवा देंगे, हाउस वाइफ से मिलवा देंगे, कोई इशू नहीं। पहला ट्रैक है स्लो ट्रैक, दूसरा ट्रैक है मीडियम ट्रैक, और तीसरा ट्रैक है फास्ट ट्रैक। ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा आप स्लो से करो, मीडियम से करो, फास्ट से करो, आपकी मर्जी है, जिससे कंफर्टेबल लगता है आप उससे करना। ठीक है। स्लो मोड से अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप 7,500 रुपए के बिलिंग से काम स्टार्ट कर सकते हो। यानी 7,500 रुपीज के प्रोडक्ट्स लेके आप काम स्टार्ट कर सकते हो। और धीरे धीरे करके, यानी कि आपका रिटेलिंग के थ्रू आप अपना 2cc कंप्लीट करोगे। आपको रिटेलिंग का मेंटोरशिप दिया जाएगा। समझ गए? क्लियर है? यानी 7,500 से आप, लेकिन यहाँ पे आप कॉलिंग्स वगैरह स्टार्ट नहीं करोगे, कॉलिंग स्टार्ट नहीं होगी, नो कॉलिंग्स। क्लियर है? सिर्फ प्रोडक्ट्स का नॉलेज मिलेगा, एक्सक्लूसिव ग्रुप में ऐड होगे और काम स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब 2cc कंप्लीट करने के लिए आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपना 2cc बड़े आराम से 2 मंथ्स में कर पाओगे। क्लियर है? ये हो गया स्लो मोड। अब आता है मीडियम मोड। मीडियम मोड आप 1cc कंप्लीट करके स्टार्ट कर सकते हो। 1cc कितने में होता है? 1cc का वैल्यू क्या है, कौन बताएगा? अगर 2cc 40,000 है तो 1cc, वेरी गुड, वेरी गुड, 20,000, वेरी गुड। आप 20,000 रुपीज के प्रोडक्ट्स लेके काम स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। यहां पे भी आपका जो काम है वो रिटेलिंग के थ्रू आप अपना 2cc कंप्लीट करोगे। नोन में और अननोन में दोनों में आपको सिखाया जाएगा। और यहां पे भी आपकी कॉलिंग स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर है? और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ज्यादा आते हैं तो आप यहाँ पे 1 मंथ में अपना 2cc कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है? तीसरा ट्रैक है सीधे फास्ट ट्रैक, यानी आप सीधे 2cc से स्टार्ट करते हो। और 2cc का जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 40,000 से लेके 45,000 रुपीज वेरी करता है। यानी आप इकट्ठे 2cc के प्रोडक्ट्स लेके आप काम स्टार्ट कर सकते हो। और आप 6 मंथ्स में मैनेजर का प्लानिंग ले सकते हो। ये 3 ट्रैक आपके पास हैं। समझ गए? या तो आप 7,500 रुपए के प्रोडक्ट्स ले लो, उससे स्टार्ट कर लो, या 20,000 रुपए के ले लो, या तो सीधे 45,000 से स्टार्ट करके 6 महीने में मैनेजर की प्लानिंग ले लो। और मैनेजर आप कंफर्म बन जाओगे अगर आप सीधे करते हो तो। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? अब मैं जब स्टार्ट किया था ना, मैंने एज अ स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले तो। जब मैं स्टार्ट किया था ना, मैं एज अ स्टूडेंट स्टार्ट किया था, और मेरा दिक्कत ये था कि मेरे पास ना सैनिटाइजर खरीदने के भी पैसे नहीं थे। और मैं ये सोच रहा था कि मैं कैसे 2cc कंप्लीट करूंगा। मतलब मेरा सीन ऐसा था, मेरे पापा का बैकग्राउंड बताऊं फैमिली का, तो फार्मिंग बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूं। समझ रहे हो? और मेरा सीन ऐसा था कि भाई मेरे पास तो सैनिटाइजर खरीदने के 150 रुपए भी नहीं है। तो मैं कैसे स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक कैसे करूं, ये मैं बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मतलब कंफ्यूज हो गया था। तो किसका किसका सेम सीन है कि भाई, मतलब ऐसा है कि करना तो है, लेकिन मतलब सैनिटाइजर वाला भी मेरे, मतलब मेरे जैसा सीन है सभी का। किसका किसका है? किसका किसका है? सभी का है सर। तो अभी सरप्राइज बाकी है, सरप्राइज भी सुन के जाना। ठीक है। और ये बताया कि इस मीटिंग के बाद कुछ लिमिटेड लोगों को हम कहाँ पे ऐड करेंगे, लेवल अप ग्रुप में भी ऐड करेंगे। देखो, मेरा आपसे सवाल है, खुद से भी पूछना वो सवाल, और मेरा जो सीन था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैं सेशन लगा रहा था ना, मेरे मेरे ड्रीम्स जाग गए थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना, क्योंकि मेरे को लाइफ में एक उम्मीद आगे दिखने लग गई थी कि मैं कुछ कर सकता हूँ आगे। नहीं तो कुएं में ही तो जा रहे हैं ना। जिंदगी देख लो आज हमारी क्या ही जिंदगी है। अगर जिंदगी बदलना है ना, आपको अपना रूटीन बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना है रूटीन? अगर जो रूटीन आपका आज है, पिछले साल भी वही था, 2 साल पहले भी वही था, 3 साल, 4 साल, 5 साल से वही रूटीन है। अगर यही रूटीन फॉलो करके आपको कामयाब होना होता अभी तक, तो आप कामयाब हो गए होते। समझ रहे हो? तो भाई हम कुएं में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप लाइफ में या तो ग्रो करते हो या तो डी ग्रो करते हो, क्योंकि समय तो कट रहा है ना, समय तो जा रहा है। ठीक है। तो मैं ये देखा कि भाई इस बिजनेस में ना वो सारी चीजें जो एक पर्सन को चाहिए है या नहीं। गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, फेम है, पैसा है, सेविंग्स है, फ्रीडम है, सारी चीजें इस बिजनेस में है। मैं ये देखा है या नहीं, कौन कौन एग्री करता है? ऐसे अंगूठा दिखा दो। और जो कमेंट वाले हैं, चैट बॉक्स वाले, वो लोग वन टाइप कर लेना कि इस बिजनेस से वो सारी चीजें जो एक पर्सन को चाहिए बिजनेस में। ठीक है। मैं ये सब चीज देखा। मैं बोला कि यार, कल को मैं एक सैलून भी खोलता हूँ,
मेरे को 2-2.5 लाख रुपए लगने हैं। मैं कपड़े की दुकान खोलूंगा, 5-10 लाख रुपए लगने। फर्दर पढ़ाई भी करूंगा तो भी पैसे लगने। मेरा आज फोन टूट जाए, बाबू सोना करने के लिए भी वो लगने, फोन लगेगा, पैसा लगेगा। समझ रहे हो? यानी कि मेरा पैसा तो लगना ही लगना है, पढ़ाई में लगेगा, या आगे ऑटो भी लेने जाऊंगा ना मैं, तो मेरे 4 लाख रुपए लगने ही लगने हैं। तो मैं ये सोचा कि भाई अगर इस बिजनेस में सब चीज है, मैं देखा कि हाउसवाइफ यहाँ पे लाखों में कमा रही है, मैं देखा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स लाखों में कमा रहे हैं, कुछ हजारों में कमा रहे हैं, यानी यहाँ पे पैसा तो है। ठीक है, फिर भी मैं डर रहा था। मैं बोला कि चलो 2cc करना है ना, एक ही बार करना है ना, 2cc करना है, एक ही बार करना है ना। मैं बोला चलो कर लेते हैं, अगर इस बिजनेस में इतना ही पैसा है तो कर लेते हैं। या तो मैं अपना कुछ कर दूं, कहीं से इंटरेस्ट पे ले लूं, घर वालों को समझा दूं, कुछ ना कुछ करके, अगर इस बिजनेस में इतना ही पैसा है तो कर लेते हैं 2cc, पैसा तो वापस आना ही आना है। मैं डर किस बात से रहा था पता है? मैं बोला कि चलो भाई, अच्छा एग्री करोगे तो कमेंट बॉक्स खोल के रखना, वन टाइप करना फटाफट से, ठीक है? मैं ये बोला कि चलो 2cc एक बार करना है ना लाइफ में, कर लेते हैं, बहुत प्यारा है फॉरएवर, बहुत बढ़िया ब्रांड है, मजा आ गया। ठीक है, सारे लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊंगा, सीख के कमाऊंगा, कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं डर इस बात से रहा था कि मैं तो कर लूंगा, मेरे साथ कौन स्टार्ट करेगा काम, मेरे पैसे रिकवर होंगे या नहीं होंगे? मैं तो कर लूं, मैं तो कर लूं, मेरे साथ कौन करेगा भाई काम स्टार्ट? मेरे पैसे कैसे रिकवर होंगे? सही बात है, गलत बात है? अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आप इसी महीने या 1-2 महीने के अंदर आप अपना पैसा भी रिकवर कर सकते हो, ठीक है, और या तो मैं आपको कुछ और भी बड़ी ऑफर दे दूं, तो इजी हो जाएगा। अच्छा कैसा रहेगा कि कुछ लोगों का मैं इस महीने का 50,000 रुपए का चेक बना दूं, तो अरेंज करके 2cc कर लोगे? हो जाएगा? पक्का? कि कंफर्म? यानी कि मैं अपने तरफ से आपको कुछ लोग दे दूं तो कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा? तो अभी ध्यान से देखना। लेकिन मैं क्यों दूं? मैं तो अपने साथ भी तो उन लोगों को ज्वाइन करवा सकता हूं ना। सवाल है या नहीं? तो मेरे को आपसे प्रॉमिस चाहिए होगा कि आप उनको अपने फायदे के लिए यूज नहीं करोगे जब आपका 2cc कंप्लीट हो जाए। उनको अच्छे से गाइड करोगे, उनका हाथ पकड़ के चलोगे। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना। मैं अभी 5 मिनट के अंदर एक वो भी टाइमर भी ऑन करूंगा और एक सरप्राइज पर्सनालिटी से भी आपको मिलाऊंगा, ठीक है? अभी ध्यान से देखना, ठीक है? अभी 2cc है, मान लो 45,000 रुपीज का। कितने का? 45,000 रुपीज का आपको प्रोडक्ट्स लेके आपको काम स्टार्ट करना है। क्लियर है? और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि 2cc 45,000 रुपीज में मत करो। मैं आप लोगों की क्या हेल्प कर सकता हूं पता है? मैं कुछ लोगों की ये हेल्प कर दूंगा कि इस 2cc में ऑलमोस्ट 20,000 रुपए तक का भी डिस्काउंट करवा दूं। 18 से 20,000 रुपए तक का कैसा रहेगा? कैसा रहेगा कि इस 2cc में 18 से 20,000 रुपए का डिस्काउंट करवा दूं? अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? ठीक है, तो ये मान लो 2cc आपका 25,000 रुपीज से लेके 30,000 रुपीज मान लो एवरेज। ठीक है, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं कर दूंगा आप लोगों के लिए, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? जो लोगों को मैं अपने साथ ज्वाइन करवाऊंगा, जिनसे मेरे को पैसे आएंगे, वो मैं एक काम करूंगा, मैं आपके साथ ज्वाइन करवा दूंगा। कैसा रहेगा? मजे ही मजे। ठीक है, यानी कि मान लो मैं आपको 100 से 150 लोग दिलवाऊंगा। लोगों को क्या बोलते हैं? लीड्स, याद है ना, लीड्स। और इसमें से डेड रेशियो ये निकल के आएगा कि 5 लोग आपके साथ फास्ट ट्रैक से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? 9,000 × 5 कितना हो गया? 45,000 रुपीज। तो आप मेरे को ये बताओ, मैं आपके लिए फर्स्ट वाला करवाऊं या सेकंड वाला करवाऊं? दोनों में से एक ऑप्शन बताओ, क्या करवा दूं, फर्स्ट या सेकंड? डिस्काउंट करवाऊं या लीड्स करवाऊं? सेकंड, सेकंड। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूं, मैं अभी आपके लिए दोनों नहीं करवा सकता। दोनों नहीं करवा सकता मैं, क्योंकि अभी 2cc 45,000 रुपीज का ही है, अभी इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, और लीड्स, अभी मैं आप लोगों को लीड्स नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन कैसा रहेगा कि मैं आप लोगों को ये ऑफर दे दूं
कि आप स्लो ट्रैक से भी काम चालू कर सकते हो, यानी आप 7,500 रुपीज से भी अभी काम चालू कर सकते हो। कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। अब 7,500 से काम चालू करोगे तो क्या होगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 7,500 रुपीज से आप काम चालू करोगे, ठीक है, तो सीधे आपकी प्लानिंग होगी मैनेजर के साथ। किसके साथ? मैनेजर के साथ होगी प्लानिंग। किसके साथ? आपकी प्लानिंग मैनेजर के साथ होगी। क्लियर है? और प्लानिंग मिलने के बाद, मैनेजर प्लानिंग करने के बाद वो आपको 2cc का प्लान देगा। क्लियर है? और आपके जो मैनेजर होंगे वो आपके लिए डिस्काउंट करवाएंगे, और 90% चांस है कि वो डिस्काउंट 50 से 60 लोगों के लिए हो जाएगा। तो कौन कौन, अच्छा डिस्काउंट हो गया, यानी 2cc आपका 25,000 टू 30,000 हो गया, ठीक है। प्लस आपको 100 से 150 लीड्स भी मिल जाएंगी, और आपका पे आउट, यानी मान लो आप 25,000 में 2cc किए, आपका 45,000 रुपीज का सीधा पे आउट बन गया, यानी 20,000 रुपए सीधे मुनाफा। सही है? कौन कौन चाहता है इन 50 से 60 लोगों के बीच में आना? कौन कौन चाहता है? तो करना क्या होगा कि आपको, अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे आप अभी 7,500 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और 2cc आपका हो गया 25,000, तो 25,000 माइनस 7,500 रुपीज में आपका 2cc होगा। जैसे 25,000 माइनस 7,500, यानी 17,500 में आपका 2cc हो जाएगा। समझ गए? तो कौन कौन स्लो ट्रैक से स्टार्ट करके सीधे मैनेजर से प्लानिंग लेना चाहता है, ये बताओ। कौन कौन स्लो ट्रैक से इन होगा, और स्लो ट्रैक से भी आपकी कुछ कॉलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। कौन कौन चाहता है? लेकिन सिर्फ और सिर्फ 50-60 लोगों के लिए ही होगा। मैक्सिमम 60 कर लेते हैं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। सिर्फ और सिर्फ 60 लोगों के लिए। मैं सर प्लीज ऐड मी सर। अभी देखो मेरे को ना सभी के मैसेज आ गए, मेरे ख्याल से कोई एक बंदा भी नहीं होगा जो मैसेज नहीं किया होगा, हर किसी का मैसेज आ गया है, हर किसी का। तो मैं कैसे चुनूं? तो एक काम कर लेते हैं, मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। अभी के लिए आपको मैं सीक्रेट कोड बता रहा हूं। आई वॉन्ट स्लो ट्रैक। आई वॉन्ट स्लो ट्रैक। एसपीएस की पावर। मैं 30 सेकेंड्स का टाइमर ऑन कर रहा हूं, और आपको जिसने भी मीटिंग का लिंक शेयर किया है ना, उनको फटाफट से आपको भेज के आना है। क्या भेज के आना 30, है? 29, 30, आई वॉन्ट स्लो ट्रैक। मेरे को नहीं भेजो, जिन्होंने भी आपको मीटिंग का लिंक शेयर किया फटाफट से उनको शेयर करके आ जाओ, आई वॉन्ट स्लो ट्रैक। 29, 28, 27, 26, 25, 24, और अभी मैं आपको 23, एक हाउसवाइफ से भी 22, मिलवाऊंगा 21, जो आपके जैसे 20, स्टार्ट किए थे, 19, और 18, फिर 5 मिनट में मीटिंग एंड कर 17, दूंगा। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. कर दिए सभी? पक्की बात है? आई वॉन्ट स्लो ट्रैक कर दिए? ठीक है, 10 सेकेंड और दे देता हूं मैं लास्ट, 9, 20 सेकेंड लास्ट दे 19, देता हूं, फिर मैं एक 18, हाउसवाइफ से आपको मिलवा रहा हूं। आई 17, वॉन्ट स्लो ट्रैक। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0। चलो अभी मैं आपको एक मैम से मिलवाऊंगा, ठीक है। भावना मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हो गया सर। हो गया? आवाज आ रही है? मैम दिख रहे हैं आप सभी को? भावना मैम दिख रहे हैं? किसको किसको दिख रहे हैं? हेलो भावना मैम, कैसे हो? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैम को आप लोगों के लिए, ठीक है। मैम के बारे में बताऊं तो मैम भी स्टार्ट किए थे, और कितना, 1 साल पहले स्टार्ट किए थे मैम। यस सर। यस सर। 1 साल पहले मैम ने मेरे साथ काम स्टार्ट किया था, ठीक है, एज अ हाउसवाइफ स्टार्ट किया था। और आपके हस्बैंड एग्री थे या मना किए थे आपको? सर मना किए थे। मना कर दिए थे, ठीक है।
क्यों मना कर दिए थे, क्या बोल रहे थे, क्या होता है? सर उससे पहले मेरे साथ स्कैम हुआ हुआ था। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब 4 या 5 ही दिन हुए थे। तो फिर मैंने बोला कि मुझे करना है। तो बोले नहीं, पैसे नहीं दूंगा, एक एक जगह तो घुसा दिए, अब नहीं मिलेगा। तो फिर फिर? होता है ना फैमिली में कोई बच्चा ऐसा जो जिद्दी होता है, तो मेरे बचपन से ऐसी आदत है, करना है तो करना है, चाहे गलत हो सही हो पता नहीं। तो फिर हाँ। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात करी। पेरेंट्स को नहीं बोला, बस अपने दोस्तों को बोला, तो उन्होंने बोला हाँ कर ले, हम लोग अरेंज करके दे देंगे। तो फिर वो फ्रेंड आज मेरे साथ बिजनेस में भी है, जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी। फिर बाद में जब मेरा अच्छा खासा इनकम आने लग गया, तो मेरे हस्बैंड भी ज्वाइन हो गए। चलो ठीक है। अच्छा मैम, आप चलो 1 साल पहले स्टार्ट किए थे। अच्छा, जितने भी लोग मेरे को सुन रहे हैं, किसका किसका ड्रीम लेवल मैनेजर है, एक बार बताना कि मेरे को मैनेजर करना है जो चैट बॉक्स वाले वन टाइप कर दो। ठीक है। जिस पोजीशन में आप हो ना, ऐसे हाथ उठा रहे हो कि मेरा मैनेजर करना है, ठीक है। तो एक मैम से सवाल करते हैं कि मैम आप कौन से लेवल पे हो, भावना मैम? मैनेजर लेवल पे। मैम मैनेजर है। और आपके हस्बैंड कौन से लेवल पे? सर असिस्टेंट मैनेजर। हस्बैंड असिस्टेंट मैनेजर। और हस्बैंड जी का पहले महीने का चेक कितने का था? सर 2.5 लाख से अब भी था। हस्बैंड का चेक 2.5 लाख से अबव। सोचो। और आप दोनों मिलके कितना छाप रहे हो, मिला के 2.5 लाख 1.5 लाख कितना होता है, 4 साढ़े 4 लाख रुपए एवरेज छाप रहे हो दोनों मिला के। यस सर। और अभी आपका ड्रीम क्या है, क्या करना है आपको? सर अभी तो बहुत सारे हैं, बट अभी उसको ओपन नहीं करना। जिस दिन उसको अचीव करूंगी तो उसी दिन करूंगी। उसी दिन करोगे? चलो ठीक है। अभी मैम का तो मेरे को आईडी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन इनके हस्बैंड का आईडी मैं खोल के रखा हूं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हस्बैंड इनको मना कर रहे थे। मैम आपके पास कुछ है क्या, बैंक प्रूफ वगैरह भी निकाल के रखे हो क्या? सर वो तो उन्हीं के फोन में होगा। उनके फोन में होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप मंगवा लेना तो अपन ग्रुप में भी डलवा देंगे। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं करता हूँ 2023। ठीक है, गणेश सिंह नेगी हस्बैंड जी का नाम है। अक्टूबर में इन्होंने काम स्टार्ट किया था। ठीक है। ऐसी आईडी मिलेगी और यहाँ पे आप खोल सकते हो। टोटल अर्निंग फर्स्ट मंथ का 2,52,736 रुपीज, पहले महीने का चेक। ठीक है। सेकेंड मंथ का चेक 47,260 रुपीज। 12वें महीने का चेक 1,53,531 रुपीज। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं, अपना कैलकुलेटर भाई कहाँ है, कहाँ गया? ठीक है। वो चिल्लर नहीं गिनेंगे, 2.5 लाख प्लस 47,000 प्लस 1,53,000, 15,000। देखो जोड़ा भी नहीं जा रहा मेरे से। 2.5 लाख प्लस 47,000 प्लस 1,50,000 प्लस, और इधर अपडेट भी नहीं हुआ है। ठीक है, 2 महीने का इधर अपडेट नहीं हुआ है, लेट अपडेट होता है। और ये 1,54,000 प्लस 1,54,000। और लास्ट महीने का भी मेरे ख्याल से चेक उनका 90,000 1 लाख के आसपास का होगा, है ना? सर इससे ज्यादा ही होगा। ज्यादा का था, है ना? ठीक। हम्म। एवरेज मान लेते हैं 1 लाख। 1 2 3 4 5 5 महीने में इनके हस्बैंड ने 7 लाख रुपए कमाए। और मैम का एवरेज मान लो 4 5 महीने का 5 लाख एक एवरेज मान लो। तो सोचो कितना पैसा छाप रहे हैं। तो मैम यहाँ पे बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 2 मिनट के अंदर अगर आपको उनको कुछ बोलना है तो आप क्या बोलोगे? सर जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे। बिल्कुल सही बात है। और आपका एक्सपीरियंस क्या था फैमिली का? और आज आज पहले क्या चेंजेस थे और अब क्या चेंजेस हैं? सर पहले हर चीज के लिए पैसे खर्च करने के लिए सोचना पड़ता था, आज कोई पूछता नहीं कि भाई क्यों खर्च करिए, या अगर मुझे कुछ लेना है तो नहीं सोचना है। वरना पहले से जैसे लड़कियां हैं या हाउसवाइफ हैं, बहुत शौक होता है ना सर, ड्रेस का, कपड़ों का, जूते, ये सब चीजों का बहुत शौक होता है, लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि भी घर चलाना है, कि जिनके बच्चे हैं उनकी फीस भरनी है, ट्यूशन फीस देना है, सब कुछ होता है, तो नहीं कर पाते सर। खुद के ड्रीम बस बंद ही रह जाते।
बिल्कुल सही बात है। और अभी घर घर की भी प्लानिंग चल रही है, आप बोलने मत बताना लेकिन मैं बता दिया, है ना मैम। घर का भी सोच रहे हैं, घर बनाने का, बहुत जल्दी घर बनाएंगे। तो इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 2 cc, ठीक है। तो अभी सब स्लो ट्रैक से, और सपोर्ट है या नहीं यहाँ पे? है सर, फुल पक्का? सपोर्ट है। हाँ सर। पक्का ऐसा तो नहीं है कि हाँ हो गया 2 cc और छोड़ दिए? नो नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा सपोर्ट है ना? अगर 2 cc में छोड़ दिए होते तो अभी आपका 120 cc थोड़ी होता, इतना थोड़ी कमा रहे होते। ठीक है। तो कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर। बोलो बोलो। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे बोलना आता है। अब मैं, बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम आपका एजुकेशन क्या है। हम्म। मैंने पीजी किया है, मैंने बीएड किया है, मैं एमएड हूँ, और मेरा नेट क्वालिफाई भी है। बट कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मतलब जो मैं आज बोल रही हूँ ना, तो अंजना मैम की वजह से। सबसे पहले तो थैंक यू अंजना मैम। और जो मैं यहाँ से कमा पा रही हूँ, वो जहान सर की वजह से। थैंक यू सो मच सर। चलो, क्योंकि ग्रेटफुल मुझे होना अंजना मैम से बहुत डर लगता था। उन्होंने मेरे को बोला कि जब तक बोलोगे नहीं। मैम ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा बोलने में, हर चीज में। लेकिन मेरे को जहान सर से कोई भी बात पूछने में या कहने में कोई डर नहीं लगती। और सर थैंक यू सो मच। मतलब डर नहीं लगता बोल रहे हो, डराना पड़ेगा मैम को? नहीं सर, आपसे नहीं लगता। चलो, कोई ना, थैंक यू सो मच मैम, आपने मैनेजर होके इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी आपने टाइम दिया। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हो। बाकी सभी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हर किसी का जर्नी सेम है। हर कोई यहाँ पे पैसा कमा रहा है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। स्लो ट्रैक से फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर लो, ठीक है। कैसे पे करना है, किसको पे करना है, वो आपके सीनियर आपको बता देंगे, ठीक है। और सेकेंड चीज, आप आगे भी और लर्निंग कर सकते हो। 9 PM का सेशन होगा आपके लिए, और 12 PM का सेशन होगा। कल 1 बजे भी होगा, कल 1 बजे होगा, फिर 9 PM होगा। लेवल अप ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। और मैं हूँ, कोई इशू नहीं है, मेरे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हो, जहान शेख 7 करके। कुछ हो तो मेरे को मैसेज भी कर देना। पढ़े मैसेज 7 8 9 10 हजार मैसेजेस पढ़े, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी को रिप्लाई कर दूं, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई बात बुरी लगी होगी तो आई एम दिल से सॉरी। और मिलके काम करेंगे, हमेशा याद रखना, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आग लगा लेते हैं, मिलके काम करते हैं, और करते हैं यार, फोड़ते हैं यार, क्या नॉर्मल लाइफ जीना। बाय बाय।